नारद जी जब पृथ्वी लोक में आए तो नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। पहले तीर्थों में जाने से शांति मिलती थी। क्या मिलती थी? शांति। अब तीर्थों में जाओ तो शांति नहीं मिलती। का शांति क्यों नहीं मिलती है? तो बताया कि तीर्थों में पहले के समय में सच्चे महात्मा मिलते थे, सच्चे संत मिलते थे, सच्चे वैरागी मिलते थे। आज के समय में तीर्थों में जाओ ना तो सच्चे व्यापारी मिलते हैं। कैसे? सच्चे व्यापारी जो भगवान शालिग्राम का भी क्रय विक्रय कर रहे हैं। शालिग्राम बेचे नहीं जाते थे, लेकिन आज के समय में तीर्थों में जाओ तो धड़ल्ले से शालिग्राम भगवान की बिक्री हो रही है। तो जो पहले संत महात्माओं के, बैरागियों के, सन्यासियों के दर्शन तीर्थों में होते थे, लेकिन आज किसके दर्शन हो रहे? व्यापारियों के। इसलिए तीर्थों में जाने से शांति नहीं मिलती है, बिल्कुल शांति नहीं मिलती। क्यों? अध्यो भूरि कर्माणि नास्तिकारो रवाजना। जिन्होंने भगवान को ही व्यापार बना रखा है। कुछ लोग ऐसे भगवान को व्यापार बना रखे, भगवान को। अब वृंदावन में जाओ ना तो तमाम पंडा पुजारी आ जाएंगे, आपको पकड़ लेंगे। हाँ, पकड़ लेंगे जबरदस्ती। आओ, वो तो गाड़ियों का नंबर देख के बता देते हैं कि किस जिले से गाड़ी आई, किस प्रांत से गाड़ी है, वो तुरंत बता देते हैं। हाँ, तो पकड़ लेंगे, फिर आपको घुमाएंगे, ले जाएंगे कि ये बिहारी जी का मंदिर है, ये विश्राम घाट है, ये जन्मभूमि है, ये चीर घाट है। ऐसे घुमाएंगे आपको। और जब सांझ हो जाएगी ना, आपसे पैसा ले लेंगे। अब पैसा लेने के बाद में जब वो इकट्ठे होंगे ना तो कहेंगे कहां भगवान है? जो अभी सुबह जगह जगह पर घट घट में परमात्मा को, बिहारी जी के मंदिर में, राधाकृष्ण बिहारी के मंदिर में जो विश्राम घाट पे ले गया, वो सब जगह परमात्मा के, भगवान ने ये लीला यहाँ पर की, ये लीला यहाँ की। और सांझ को जैसे सूर्य अस्त वैसे ही पंडा पुजारी मस्त। तो फिर वो भगवान पर प्रश्न लगाता है कि कहां मंदिर है, कहां परमात्मा है? जिसके नाम से जो खा रहा है, जो जीवन जी रहा है, उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। इसीलिए तीर्थों में शांति नहीं मिलती है, इसीलिए नहीं मिलती तीर्थों में शांति। और एक बात बताऊं, जब तीर्थ यात्रा करने जाओ ना तो कुछ चीजें ऐसी हैं वो घर छोड़ करके जाओ। अगर शांति आपको तीर्थों में पानी है तो कुछ ऐसी चीजें हैं उनको घर छोड़ करके जाओ। कौन कौन सी चीजें? काम क्रोध महालोभा तृष्णा व्याकुल चेतसः ते तिष्ठन्ति तपसे तीर्थशार ततो गतः। क्या छोड़ के जाना है? तीर्थों में जाओ ना तो काम को घर छोड़ करके जाओ। इसको काम को। आजकल जैसी शादी भाई, हनीमून की टिकट कहां कटे? या तो वृंदावन की, या हरिद्वार की, या अयोध्या की, या जगन्नाथपुरी की, या चार धाम की। अब बताओ, जिसकी शादी भई है उसको घर गृहस्थी का अनुभव लेना है कि तीर्थों में जाना है? विचार करो। माता पिताओं को तीर्थों में जाना है, किसको जाना है? माँ बाप को तीर्थों में जाना है। लेकिन आज की जो निकम्मी औलाद, जैसी शादी भई वैसे हनीमून। अब बताओ, ये वृंदावन हनीमून मनाने की जगह? आज के समय में तीर्थों के जो होटल हैं, तीर्थों में जो होटल हैं, नव दंपतियों से भरे मिलेंगे। किससे भरे मिलेंगे? नव दंपतियों से। नए नए जोड़ा जिनकी अभी मेहंदी नहीं छूटी है, वो कहां मिलेंगे? वृंदावन में मिलेंगे। तो बताओ, ऐसे लोग जब वहां मिलेंगे, बताओ वृंदावन, ऐसे लोग कहां मिलना चाहिए? या तो ऊटी जाओ, या मंसूरी जाओ, या गोवा जाओ। ऐसी चीज जगह बनाएंगे, वहां जाके मरो, वहां पे जाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे लोग जब वहां मिलेंगे तो तीर्थों में शांति मिलेगी। बताओ, तीर्थों में शांति नहीं मिलने वाली। तो काम क्रोध को भी घर छोड़ करके जाओ। हाँ, 5 स्टार होटल में रुकेंगे और 5 रुपए के ऊपर टेम्पू वाले से झगड़ा करेंगे। और विचार करो, जहां आप 250 रुपए की खिचड़ी खा करके आए हो, अब 5 रुपए से टेम्पू वाले से झगड़ रहे हो, तो वहां शांति तुम्हें मिलेगी?
विचार करो, कभी शांति नहीं मिलने वाली तीर्थ में। काम क्रोध महालोभी, लोभ को भी घर छोड़ करके जाओ। कहां छोड़ करके जाओ? घर छोड़ करके जाओ। नहीं तो क्या होगा, जैसे बिहारी जी के दर्शन को जाओगे वैसे थप्पा लग जाएगा, तिलक। जैसे तिलक लगा, जो राधे राधे गालों पे छाप दिया और कह लाओ 10 का नोट। अब उसका चेहरा देख रहे हो, अब बटुआ देख रहे हो, कैसे निकाले? विचार करो। अरे भाई थोड़ा कुछ ज्यादा लेकर के जाओ। आपने बजट बनाया 5,000 का तो 7,000 का बना लो। वो थोड़ा ऊपर से भी खर्च करने के लिए जाओ भाई। अगर नहीं खर्च करोगे तो फिर क्या होगा कि माया के 3 सूत्र, धर्म अग्नि और चूर। धर्म कर लोगे तो ये लोग सुखी परलोक सुखी। अगर बच गए तो 2 निकम्मे बेटा है, एक अग्नि और एक चूर। हाँ, तो कोई ऐसा बेटा हो गया जिसने जुए में शराब में तो आग में लग गया वो सारा धन। और नहीं तो फिर क्या होगा? अतीक अहमद जैसे लोगों को फोन आएगा। नहीं तो अगर इनसे बच गया कि अगर भलाई चाह रहे हो तो फिर 5 खोखा भिजवा दो। हाँ, नहीं तो फिर बचोगे नहीं। ऐसे लोगों का फिर फोन आएगा। तो भैया ये माया के यही काम है, या तो भोग लो, या तो धर्म कर लो, या भोग लो, नहीं तो नाश तो होना ही होना है। 3 ही है माया के, 3 ही काम है। क्या है? धर्म, भोग और नाश। दान, भोग और नाश, और कोई चौथा नहीं है उसका काम। तो इसलिए अरविंदो मोह ऐसा मिलता है। बिहारी जी के मंदिर में खड़े हैं, पर्दा बिहारी जी का खुल रहा है, फोन पे बहू, अरे बहू ताला फाला सही से डाल के रखना, रात को समय बहुत खराब, सामने बिहारी जी खड़े बेचारा। ऐसा मोह बढ़ रहा है। ये बताओ शांति मिलेगी आपको? कभी नहीं मिलने वाली। तीर्थों में अगर शांति पानी है तो इन चीजों को घर छोड़ करके जाओ। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को घर छोड़ करके जाओ, तब शांति मिलेगी। अन्यथा क्रांति ही आपके दिमाग में चलती रहेगी, और जहां क्रांति चलेगी वहां शांति। शांति और क्रांति दोनों का 36 का आंकड़ा, कभी शांति नहीं मिलेगी। तो बंधु, नारद जी आज कहां पहुंचे? नारद जी आज पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, गोदावरी के तट पर गए, कहीं शांति नहीं मिली। तो नारद जी वृंदावन में आए। वृंदावन भक्ति का क्षेत्र। जैसे ही नारद जी वृंदावन में आए तो नारद जी ने देखा जमुना का पावन पुलिन कल कल कल्लोल करता हुआ कालिंद्री कमनी जमुना का किनारा, जमुना मैया का प्रभाव चल रहा है। और इधर बंदो एक मां बैठी हुई है, जिसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी दूर से देख रहे हैं। माताओं का समुदाय है, 2 पुरुष हैं, वो भी अचेतन अवस्था में है। नारद जी ने दूर से देखा और दूर से ही चल दिए। नारद जी पास में क्यों नहीं गए? नारद जी हैं दूध की जली वाली बिलैया। जो बिल्ली दूध से जर जाए ना तो मट्ठू फूंक फूंक के पिए। नारद जी ऐसे हैं। क्यों पता है? विश्व मोहनी के चक्कर में बनने गए तो सुंदर और बन गए बंदर। विश्व मोहनी के चक्कर में तो कहीं, यहाँ तो वहां पर तो एक ही थी सुंदरी, यहाँ तो कई, यहाँ गंगा है, जमुना है, गोदा, ये सब नदियां क्या बन करके बैठी हैं? स्त्री के स्वरूप में बैठी हैं। तो ये सुंदर सुंदर माताओं का समुदाय था। तो नारद जी दूर से ही देख करके चल पड़े। तो उस मां ने आवाज लगाई। नारद जी जैसे ही चले तो उस मां ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मां चिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। संत का जो दर्शन है ना, जन्म जन्मांतरों के पापों को समाप्त कर देता है। जन्मों का जो पाप है संत दर्शनों से, हाँ सच्चा संत हो, गांजा वाला नहीं,
चिलम वाला नहीं, इल्मी चिल्मी फिल्मी वाला नहीं, सच्चा संत हो, तपस्वी हो, साधना वाला हो, उसका दर्शन ही एक क्षणम तिष्ठ, क्षण भर। और एक बात बताऊं, बाबा बैरागियों के पास ज्यादा देर तक ठहरना और नहीं है, क्षण भर, जैसे अन्न का कण और ऐसे ही संत का क्षण। ज्यादा देर तक ठहरोगे तो वहां क्या, आज के लोग क्या चर्चा करेंगे, प्रभु महाराज मेरी भैंस दूध नहीं दे रही, ये चर्चा होगी। मेरे पति कहना नहीं मानते, मेरा बेटा जो है ना आजकल बहू के कब्जे में ज्यादा है, तो ये चर्चा है महात्माओं के पास में। बैठेंगे ये चर्चा नहीं करेंगे, परमात्मा कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, ये चर्चा नहीं, अनर्गल चर्चा होगी, जिस चर्चा का कोई महत्व ही नहीं है। तो और इतनी देर में वो बेचारा ना जाने कितने बार परमात्मा का नाम ले लेता, कितना भजन कर लेता। तो आप अपना टाइम तो खोटा कर ही रहे हो, संत का भी खोटा कर रहे हो। तो संत के पास ज्यादा ठहरने को शास्त्रों में बताया नहीं गया। क्षणम तिष्ठा, क्षण भर हो गया, और क्षण भर में ही संत कल्याण कर देते हैं, क्षण भर में ही कल्याण कर देते हैं। और बंधु, एक बार भगवती गंगा भगवान पर गंगा ने आरोप लगा दिया, आपने हमें क्यों बनाया, संसार के पापी आते स्नान करके अपना पाप धुल करके चले जाते हैं, अब मैं उस पाप को कहां ले जाऊं। तो और इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला, गर्भ हत्या करने वाला, वो सब आकर के स्नान करके चला जाता है, अपना पाप धुल करके चला जाता है। तो वो सारा पाप मेरे ऊपर आ जाता है। तो भगवान बोले परेशान ना हो, एक ऐसा श्रेष्ठ महापुरुष मैंने तैयार कर दिया है, जो संत जब आए ना, संत स्नान करे ना, स्नान करने मात्र से ही गंगा का जो पाप है वो समाप्त हो जाता है, सच्चे संत से। किससे हो जाता है? सच्चे संत से। सच्चा संत गंगा में स्नान कर ले तो गंगा का सारा पाप समाप्त हो जाता है। क्यों? कि गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरोर हरे, पापम तापम दैन्यम साध्या साधु समागमा। और एक बात बताऊं, जो सामर्थ्य गंगा में नहीं है, जो शशि माने चंद्रमा में नहीं है, गंगा क्या करती है? पाप हरण कर लेती है। शशि माने चंद्रमा, शशि तापम, जो शाम को देखा है, सांझ को रात में देखो तो जो दिन का जितना ताप है ना, जब चंद्रमा का प्रकाश होता है ना तो एकदम शीतलता छा जाती है, कैसे ठंडक आ जाती है, तो वो ताप खींच लेता है चंद्रमा। और दैन्यम, जो दैन्यता है ना, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठते ही जो व्यक्ति की दैन्यता है वो समाप्त हो जाती है। जैसा सोचो कल्प